आपको छोड़ के जाने वाला इंसान को आखिर कब ये रियलाइजेशन होती है कि उसने आपको छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। अगर आपको ये लगता है ना कि उसको रियलाइजेशन नहीं होती तो आप गलत सोच रहे हैं। उसको बिल्कुल ये एहसास हो जाता है कि उसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, मगर मसला असल में ये होता है कि हम उसको ये एहसास होने नहीं देते। हम उसको ब्रेकअप की पेन देते ही नहीं हैं, क्योंकि हम खुद इतनी ज़्यादा गलतियां कर देते हैं, हम खुद अपने इतने बड़े दुश्मन बने होते हैं। हम उसको वापस लाने के चक्कर में अपने आप को इतना डी वैल्यू कर देते हैं कि उसको कभी ये रियलाइजेशन होती ही नहीं है। और फिर जो लोग मेरे पास आते हैं वो कहते हैं कि क्या इस वक्त दूसरे इंसान को ये रियलाइजेशन हो रही है? मैं कहता हूँ नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आपने खुद इतनी मिस्टेक्स कर दी हैं कि आपने छोड़ा ही नहीं कि दूसरा इंसान अब उसको रियलाइज़ करे। फिर वो जब मेरे बताए हुए तरीक़ों के ऊपर अमल करते हैं तो उसके बाद फिर डेफिनेटली छोड़ के जाने वाले इंसान को रियलाइजेशन होती है। हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इन तमाम ममालिक से भी केसेस आते हैं। और वहाँ पे जो लोग हमसे वहाँ से रब्ता कर रहे होते हैं उसमें ज़्यादातर ऐसे मैरिड कपल्स रब्ता कर रहे होते हैं कि जिनका इमोशनल कनेक्शन आपस में ठीक बिल्ड नहीं हुआ होता। और उसमें से अगर फ़र्ज़ किया कि कोई पार्टनर छोड़ के जाता है तो फिर उसमें से फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड हमसे रब्ता कर रहा है तो उसके माइंड में शायद कंसर्न ही होता है कि क्योंकि अभी लास्ट मंथ ही मेरी वाइफ को मेरी वजह से सिटीज़नशिप मिली है, तो इस वजह से शायद अब वो मुझे छोड़ के चली गई हैं। इवन जो वाइफ रब्ता करी होती हैं वो भी अक्सर ये कहती हैं कि जी हमारे हस्बैंड को हमारी वजह से सिटीज़नशिप मिली, या अब उनका कार्ड बन चुका है तो इस वजह से वो मुझे छोड़ के जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। हमें यूँ महसूस होता है कि शायद फाइनेंसिस की वजह से छोड़ के जाने वाला इंसान जो है वो हमें छोड़कर गया है और उसको शायद कोई लालच था, और ये तमाम चीज़ें हम इस तरह से सोच रहे होते हैं। मगर हमारे पास जो केसेस आते हैं उसको हम जब एनालिसिस उसका करते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ज़्यादातर केसेस के अंदर फाइनेंसिस इशू नहीं होते, क्योंकि हमें यूँ तब महसूस हो रहा होता है कि शायद क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो 50-50 होगी या हम पे केस बन जाएगा। हमारे पास बहुत से केसेस ऐसे आते हैं जिसके अंदर पुलिस इन्वॉल्व होती है, जिसके अंदर प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट नहीं हुआ होता, और उसके अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा इश्यूज ऐसे बन जाते हैं। मगर होता क्या है उसके अंदर जो सबसे बड़ी हमने वजह देखी है वो ये देखी है कि इमोशनल पेन आपको छोड़ के जाने वाले इंसान को होती है, जिसकी वजह से वो आपको छोड़कर जाता है। एक तो सबसे बड़ी वजह ये होती है। दूसरे नंबर पे वो आपको फॉर ग्रांटेड भी ले रहा होता है, यानी उसको यूँ लगता है कि वो आपके बगैर रह सकता है। और आपको छोड़ के जाने वाले इंसान को अक्सर ये रियलाइजेशन होती थी आपको छोड़ने से पहले कि वो आपके बगैर खुश रह सकता है, वो आपके बगैर ज़िंदगी गुजार सकता है। इसलिए वो आपको छोड़ के जाने से पहले पूरी अपने माइंड में प्लानिंग करता है। वो ये देखता है कि भाई मुझे किस किस चीज़ के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है और मैं उसको कैसे सरवाइव करूँगा या करूँगी। तो वो पूरी प्लानिंग करता है, उसके बाद वो आपको छोड़ता है। या इवन अगर आपका उसके साथ किसी और तरह का भी रिलेशनशिप है उसके अंदर भी वो डेफिनेटली सारी प्लानिंग करता है, और उसके बाद वो आपको छोड़ने का सोचता है, और उसके बाद वो ऐलान कर देता है आपके सामने कि भाई मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मैं तुमसे ब्रेकअप चाहता हूँ, मैं तुमसे स्पेस चाहता हूँ। जब वो इस तरह के वर्ड्स बोलता है तो आपके लिए बड़े शॉकिंग होते हैं, और आप यूँ समझते हैं कि भाई अभी जब इसके साथ मेरा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था या जब शादी हुई थी तो तब तो इसने मुझे ये कहा था कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तो तुमसे हमेशा प्यार करूंगा, मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो वो कहाँ गई सारी स्टेटमेंट्स? वो जुमले जो इसने बोले थे, वो सारे प्रॉमिसेस जो इसने किए थे, वो तो अब मेरे सामने है ही नहीं। तो ये तो एक झूठा इंसान है। इसने तो मेरे से झूठ बोला है कि भाई मैं तो सारी ज़िंदगी तुमसे रिश्ता निभाऊंगा, और अब ये देखो कैसे मुकर गया है। तो वहाँ पे एक तो सबसे पहले हमें गुस्सा आता है, हमें यूँ महसूस होता है कि शायद हमारे साथ कोई धोखा हो गया है, और हम फिर हर हद तक नेगेटिव सोचते हैं उस इंसान के बारे में। और फिर सेकंड उसमें ये भी चीज़ होती है कि हम फिर अपने आप को कोसना स्टार्ट करते हैं कि हमने ऐसे इंसान के साथ इतना अर्सा क्यों गुजारा। और थर्ड फिर ये भी कि जब थोड़ा सा टाइम गुजरता है तो फिर हम उसको याद करना भी स्टार्ट करते हैं, और फिर हमें यूँ महसूस होता है कि पता नहीं अब वो छोड़ के जाने वाला इंसान आएगा भी या नहीं आएगा। अब ऐसी स्टेज के अंदर भी आपको अपने माइंड में रखना है कि जो छोड़ के जाने वाला इंसान होता है उसको बिल्कुल ये रियलाइजेशन हो सकती है और होती भी है कि उसने आपको छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, जब आप उससे
नो कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करते हैं, रब्ता नहीं करते फ़ौरन से और थोड़ा सा उसको टाइम देते हैं अपने इमोशंस को प्रोसेस करने का। अब बाज़ दफ़ा नो कॉन्टैक्ट के अंदर गलती ये होती है कि जो लोग हमारे पास आते हैं सम टाइम उन्होंने बहुत ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट को ओवरडू कर लिया होता है, और बाज़ दफ़ा होता ही है कि वो अपनी तरफ से नो कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं और वो नो कॉन्टैक्ट होता नहीं है, वो उसके दरमियान भी जो है वो रब्ता कर रहे होते हैं अपने उस पार्टनर के साथ बार बार, जिसमें उनका पार्टनर बार बार उनको रिजेक्ट कर रहा होता है, तो इससे भी रिलेशनशिप के अंदर फीकापन पैदा होता है। और बाज़ दफ़ा होता ही है कि जहाँ पे नो कॉन्टैक्ट नहीं करना होता वहाँ पे भी हम जो है नो कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारी उसमें गलती है और अगर हमने कुछ ऐसी गलतियाँ कर दी हैं कि जिसके बाद आपके पार्टनर को यूँ महसूस होता है कि भाई अब ये बाउंड्री क्रॉस हो गई है, ये रेड लाइन थी मेरी और ये क्रॉस हो चुकी है, तो वहाँ पे हम बजाय इसके कि उस मसले के साथ डील करें, हम उसमें नो कॉन्टैक्ट कर देते हैं। तो इसलिए नो कॉन्टैक्ट कहाँ पे करना है, कब करना है, कितनी देर का करना है, ये भी समझने की ज़रूरत होती है और ये केस टू केस चीज़ें वेरी करती हैं। अब जो छोड़ के जाने वाला इंसान है वो वापस क्यों आता है और उसको कब ये रियलाइजेशन होती है? देखिए, अगर तो आपकी जेन्युइनली गलती होती है जो कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपकी गलती है, तो वहाँ पे बेहतर ये होता है कि आप उस गलती को एक्सेप्ट कर लें और उसको ये यकीन दिलाएं, उसको सिक्योरिटी दिलाएं कि जैसे कि आप अब आगे से आइंदा से ये गलती नहीं करेंगे। सो ये दूसरे को रियलाइजेशन करवाना बहुत ज़रूरी होता है, दूसरे को सिक्योरिटी देना बहुत ज़रूरी होता है। और ये भी किस तरह से देनी होती है, इस तरह से देनी होती है कि आप ऐसा भी महसूस ना हो कि जैसे आप उसको चेस करें, और ऐसा भी महसूस ना हो कि जैसे कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को भी ओवरडू कर रहे हैं। सो जब आप ये देखें कि दूसरा इंसान इस इमोशनल स्टेट के अंदर आ चुका है कि आप उस तक अपनी फीलिंग्स पहुंचा सकते हैं, तो आप एक बहुत शानदार मैसेज बना के उसको भेज सकते हैं, एक अच्छी ईमेल उसको बना के भेज सकते हैं जिसके अंदर आप माजी का कोई जिक्र नहीं करते, जिसके अंदर आप उस तक अपनी फीलिंग्स पहुंचाते हैं, जिसके अंदर आप जेन्युइनली उसके सामने ये सारा मुद्दा रखते हैं कि जैसे कि आप बहुत इस चीज़ के ऊपर शर्मिंदा हैं। अगर वाकई आपकी गलती है तो फिर आप ये करते हैं, उसमें फिर आप नो कॉन्टैक्ट नहीं करते। बट अगर उसमें आपकी गलती नहीं होती और दूसरा इंसान जो है वो आपको यूँ फील करवा देता है कि जैसे इसमें आपकी गलती है, तो वहाँ पे आपने बड़ा सोच समझ के ये अब डिफ़ाइन करना है कि कहाँ पे आपकी गलती है और कहाँ पे आपकी गलती नहीं है। क्योंकि जो छोड़ के जाने वाला इंसान होता है सम टाइम वो इतना चालाक होता है कि वो उसकी आपकी गलती नहीं होती, बट वो आपको ये फील करवा देता है कि इसमें आपकी गलती है, जिसको हम गिल्ट ट्रिपिंग कहते हैं। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आपने गैप देना होता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर सबसे पहले तो आपने ये अपने आप से खुद सवालात भी करने हैं और किसी आप एक्सपर्ट की राय भी ले सकते हैं। जैसे कि दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके भी आप अपने कोचिंग सेशंस बुक करवा सकते हैं और मैं इसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ। सो उसमें तब आपने ये डिसाइड करना होता है कि यहाँ पे क्या ये ओवरवेलमिंग हो रहा है। अगर वो आपको छोड़ के जा रहा है और आपने उस मामले को सॉल्व करने की हर मुमकिन कोशिश कर ली है, जहाँ पे आपको लगता है कि एक सफिशेंट आपने कोशिश की, तो वहाँ पे फिर आप नो कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि आप अब यहाँ पे दूसरे को टाइम देते हैं कि वो अपने इमोशंस को प्रोसेस कर ले। और फिर 100% का मतलब है 100%, अगर आप कोई गलती नहीं करते तो फिर दूसरा इंसान लाजमी आपसे दोबारा कॉन्टैक्ट करता है, लाजमी वो आपसे दोबारा इस तरह से रब्ता करता है कि वो देखना चाह रहा होता है कि अब इमोशंस कहाँ पे हैं आपके, क्योंकि वो आपको छोड़ के गया होता है। और जब अब आपकी तरफ से अब चेजिंग नहीं हो रही होती, आपकी तरफ से उसके साथ रब्ता नहीं होता, तो फिर वो परेशान होता है। वो सबसे पहले तो एक इनिशियल कॉन्टैक्ट करके देखता है किसी न किसी बहाने से कि आपका अब क्या माइंड सेट है। और अगर वहाँ पे आप पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, उसको पूरी तरह से आप जो है इमोशनली इंटेलिजेंट दिखते हैं, तो वो डेफिनेटली आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है और वो फिर अपनी गलती के ऊपर रिग्रेट करता है कि उसने आपको छोड़ के बहुत बड़ी गलती की है। मगर इसमें आपने अपने माइंड में ये ज़रूर रखना है कि कहाँ पे आपने नो कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करना है और कहाँ पे आपने नो कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश नहीं करना। क्योंकि जो आपको छोड़ के जाने वाला इंसान होता है, जब वो आपको छोड़ता है तब वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको छोड़ता है, तब वो ये सोच के छोड़ता है कि वो आपके बगैर रह लेगा। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको आपकी याद आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपने नो कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश किया होता है। सो ये इंसान की नेचर होती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम लाजमी आपके माइंड में अगर ये आता है ना कि वो किसी और इंसान के साथ कोई उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगा या कुछ भी ऐसा, तो ऐसा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अगर ऐसा हो भी जाए तो वो रीबाउंड रिलेशनशिप होता है, यानी आपको छोड़ के जाने वाला इंसान का वो किसी और इंसान के साथ रीबाउंड रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है। और जो रीबाउंड रिलेशनशिप्स होते हैं ये सक्सेसफुल नहीं होते। ये 3 महीने चलते हैं, 6 महीने चलते हैं, साल चलते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं चलते, क्योंकि इसके अंदर इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते। यानी उसने भी आपको छोड़ा
और अगर आपको छोड़ के जाने वाला इंसान किसी और के साथ रिलेशनशिप के अंदर चला गया फ़ौरन से, तो वहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट तो बिल्डअप ही नहीं हुई ना। वहाँ पे तो अचानक से एक सडन शिफ्ट आया है। तो जब सडन शिफ्ट आता है तो जो दूसरे इंसान के साथ रिलेशनशिप में है, वहाँ पे वो कांस्टेंट कंपैरिजन में होंगे आपके साथ। लाइक वो नए इंसान को आपके साथ कंपेयर कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी मेमोरीज आपके साथ बनी हुई थी, उनका आपके साथ टाइम गुजरा हुआ था, उनकी इन्वेस्टमेंट आप पे थी, नए इंसान पे नहीं थी। सो वो तब भी आपके साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं, और फिर वो वापस आता है। और यूजली जो हम नो कॉन्टैक्ट का पीरियड कहते हैं, वो 30 डेज़ का मैं नो कॉन्टैक्ट का पीरियड कहता हूँ। वैसे 21 डेज़ का भी होता है, 30 का भी होता है, 45 का भी होता है, 60 का भी होता है। इट ऑल वेरीज। बट हमारे पास जो केसेस आते हैं और जो हम उनको कोच करते हैं, उसमें यूजली मैंने 30 डेज़ के अंदर रिजल्ट्स आते हुए बड़े ज़बरदस्त देखे हैं। ये मैक्सिमम मैं 30 डेज़ की बात करूँ, ऐसे तो रिजल्ट्स आना कुछ ही दिन के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं, बट 30 डेज़ मैक्सिमम होते हैं। और एक ही दफ़ा ऐसा हुआ था कि हमारे एक क्लाइंट को 30 डेज़ के अंदर रब्ता नहीं किया था, तो उस क्लाइंट को 31st डे के ऊपर जो है मैसेज रिसीव हो गया था छोड़ के जाने वाले इंसान का। सो ये एक दिन का बस गैप आया था। बट इसके अलावा आपने अपने माइंड में ये लाजमी रखना है कि जो छोड़ के जाने वाला इंसान होता है, उसको तब ही रियलाइजेशन होती है जब आप उसको रियलाइजेशन होने देते हैं, जब आप उसको बार बार चेस करते हैं, जब आप बार बार उसको रब्ता करते हैं, आप हर तरह से उसको कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी गलती नहीं है तो फिर इवन अगर आपकी गलती है भी और आपने उस पर जनरली अपॉलोजी उससे मांग ली है, आपने उसको उसके सामने सारी सिचुएशन रख दी है, और आप अब कमिटेड हैं अपनी उस गलती को रिपीट ना करने के लिए, तो उसके बाद जो है आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए। क्योंकि अगर आप फिर भी बहुत ज़्यादा चेज़ करेंगे तो आपकी अट्रैक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और फिर आप दूसरे को ये चांस ही नहीं देंगे कि वो आपको मिस करे। सो अगर आपका भी इसी तरह का कोई इशू है, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके अपने कोचिंग सेशंस बुक करवा सकते हैं। और अगर अभी तक आप सोशल मीडिया पर हमारे साथ जुड़े नहीं हुए, तो आप अभी हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि आप को आइंदा मेरी वीडियोस मिलने में कोई मुश्किल पेश ना आए। सो इंशाल्लाह टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट।